शुरुआत करेंगे कांवड़ यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा पर अपना पक्ष रखा है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि केंद्र सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की बात कही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कांवड़ियों के हरिद्वार जाने और वहां से गंगा जल लाकर शिव मंदिरों में चढ़ाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। केंद्र ने कोरोना का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की बात कही। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि राज्य टैंकर के जरिए गंगा जल मंगाए और तय जगहों तक उनको पहुंचाया जाए और कांवड़िए उन जगहों से गंगा जल ले सकें और शिव मंदिरों में जाकर अभिषेक कर सकें। केंद्र का पक्ष जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कांवड़ यात्रा की मंजूरी देने के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है और सोमवार तक जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यूपी सरकार को कांवड़ यात्रा रद्द करने पर भी विचार कर लेना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। अगर कांवड़ यात्रा अगर निकलती है तो क्या क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, ये हमारे तरफ से स्वास्थ्य विभाग ने हमारे गृह विभाग में दे भी चुका है, क्योंकि उसका पूरा अरेंजमेंट वही करेंगे। तो इस पर अभी इसलिए फाइनल नहीं हो पा रहा है कि मुख्यमंत्री जी कल तक प्रधानमंत्री कार्यक्रम में व्यस्त थे। आज वो आगे होंगे और आज वहाँ पर इस पर चर्चा भी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश आ रहे हैं या जो भी उनकी टिप्पणियाँ आ रही उस पर भी वो इस पर विचार करेंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि चूंकि ये यात्रा 25 जुलाई से शुरू होनी है, लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार को पुनर्विचार करने का एक मौका और दिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये भारत के सभी लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला है। भारत के निवासियों की सेहत की सुरक्षा सबसे जरूरी है और इस मौलिक अधिकार के बाद ही धार्मिक या बाकी भावनाओं का स्थान है। अजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अजीत, देखिए सीधे सीधे अब यूपी सरकार को यह बोला गया कि आप भी ये तय कीजिए, एक बार फिर से विचार कीजिए कि कांवड़ यात्रा होनी है या नहीं होनी है। आज जब कोर्ट में ये बात चल रही थी तो क्या यूपी सरकार ने भी अपनी बात रखी वहां पर? देखिए, बिल्कुल यूपी सरकार के अधिवक्ता की तरफ से बात रखी गई थी जब कोर्ट ने यह कहा था कि पुनर्विचार करें या हम इस पे आदेश पारित कर दें। तो उन्होंने कहा कि हम सरकार से एक बार बात कर लेते हैं। उस वक्त मुख्यमंत्री की टीम 9 की बैठक चल रही थी और तुरंत फौरन मुख्यमंत्री ने इस पूरे मसले को संज्ञान लिया और बैठक में मौजूद डीजीपी मुकुल गोयल और एसीएस ओम अवनीश अवस्थी को कहा कि वो कांवड़ संघ से बात करें। सभी जिलाधिकारियों को बैठक के दौरान ये निर्देश दे दिया गया कि अपने अपने जिले के कांवड़ यात्रियों और उनके संघों से बात करें। वो अपनी तरफ से अगर इस बात पर तैयार हो जाएं कि कोविड-19 को देखते हुए कांवड़ यात्रा को रद्द कर दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था कि ये सिंबॉलिक यात्रा होगी और कांवड़ शिव भक्तों को जलाभिषेक जो करेंगे उनको कराने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन कोर्ट के बाद आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से यह आ रही कि उत्तर प्रदेश सरकार कांवड़ यात्रा रद्द कर सकती है, लेकिन सरकार ये चाहती है कि कांवड़ संघ की तरफ से फैसला लिया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री उत्तर प्रदेश से निकलते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में। तो सरकार नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती, इसलिए कांवड़ संघ के बड़े पदाधिकारियों और उनके संगठनों से बात की जा रही है कि ये फैसला वो खुद ले लें। और 9 जुलाई को भी कांवड़ संघ के बड़े जो संघ है, कांवड़ के यात्रियों के जो संघ है, उनसे मुख्यमंत्री ने बात की थी, अधिकारियों ने मुलाकात की थी। तो उस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में इस बात का था कि सुनवाई होगी, उसके बाद से मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है जो एसीएस होम और डीजीपी है आसपास के राज्यों के लोगों से बात कर रहे हैं और अपने जिले, अपने प्रदेश के सभी जिलों में कांवड़ यात्रियों के जो संघ है उनसे बात की जा रही है। और ये कभी भी एक खबर आ सकती है कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई। अर्पिता, ठीक है, विक्रांत भी हमारे साथ हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ दीपांकर भट्ट देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, आपका रुख करते हुए, ऐसा क्यों है कि जब आज हलफनामा दाखिल करना हुआ तो केंद्र सरकार ये कह रही है कि कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यूपी सरकार कह रही है कि हम सारे नियम फॉलो कराना चाह रहे हैं कांवड़ यात्रा, अलग अलग राय क्यों? देखिए, यूपी सरकार की भले इस मामले में अलग राय थी, वो एक प्रतीकात्मक यात्रा करवाना चाहती थी, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई के दौरान जो रुख था उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये यात्रा की अनुमति सरकार देगी। और जैसा अजीत भी बता रहे थे अभी कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इस यात्रा को इस साल भी रद्द कर दिया जाएगा।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कहा कि जीने का जो मौलिक अधिकार है वो सर्वोपरि है। और इस मामले में साफ दिखाई दे रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर देश ने झेली है और तीसरी लहर का खतरा लगातार बना हुआ है। ऐसे में जीने का जो मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा हमें करनी होगी और बाकी जितने भी धार्मिक आपकी परंपराएं और बाकी चीजें हैं वो सब उसके बाद ही आएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और रास्ता बचा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस मामले में या तो आदेश पारित कर देते हैं या फिर आप एक बार फिर से सरकार को कहिए कि पुनर्विचार करे। तो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली यूपी सरकार के वकील की तरफ से यही कहा गया कि वो इस मामले में सरकार से एक बार इंस्ट्रक्शंस ले लेते हैं और उसके बाद कोर्ट को इस मामले में सूचित करेंगे। तो सोमवार को इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी। उससे पहले मुझे लगता है अजीत भी बता रहे हैं कि लगातार कावड़ संघों के साथ भी बात चल रही है और यूपी सरकार भी इस मामले में जल्द ही फैसला लेने वाली है। तो ये मान के चलिए कि सोमवार से पहले उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में फैसला लेना होगा, क्योंकि आज के कोर्ट के रुख से साफ था कि कोर्ट कतई नहीं चाहता कि वर्तमान जो स्थिति कोरोना की बनी हुई है और जिस तरीके से तीसरी वेव का खतरा है उसे देखते हुए इस यात्रा की अनुमति दी जाए। ठीक है विक्रांत, आप रहिए जरा साथ। देखिए इसी बीच इस पूरे मामले पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान भी सामने आया और उन्होंने क्या कहा जरा आपको सुनवा दें। सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, अभी हम पत्रावली देखे नहीं है और परीक्षण के बाद ही कुछ कह पाएंगे। और माननीय उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय है उनका हम अनुपालन करेंगे और पूरी तरह से हम विधिक कार्रवाई ही करेंगे। वहीं दूसरे राज्यों को गंगा जल उपलब्ध कराने को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया। उन्होंने इस पर क्या कहा जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। उपलब्ध कराने की पूरी व्यवस्था करवाएं, ये केंद्र की तरफ से कहा गया सर आज। देखिए वो जो भी निर्देश होंगे उसके क्रम में उनका पालन किया जाएगा। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड और यूपी की सरकारों में विरोधाभास है। उत्तराखंड के नए सीएम पहले ही कांवड़ यात्रा पर रोक लगा चुके हैं, लेकिन यूपी सरकार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इसे जारी रखने के पक्ष में है। वहीं विपक्ष यूपी सरकार से लोगों की सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है। उधर कोरोना के खतरे को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी इस पर रोक लगाने की मांग कर चुका है। दीपांकर हमारे साथ मौजूद है। यानी दीपांकर देखिए, पहले ही पुष्कर सिंह धामी ये कह चुके हैं कि ये यात्रा नहीं होगी। हालांकि ये भी जानकारी थी कि सीएम ने खुद, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात की, लेकिन बात बनी नहीं। उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा रिस्क हम नहीं ले सकते फिलहाल। और क्या जानकारी मिल पा रही है उनकी तैयारी को लेकर? हाँ बिल्कुल, पुष्कर धामी ने कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे एक एज लिया और जो फैसला उन्होंने लिया उस फैसले को कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर भी कांग्रेस ने भी, आईएमए ने भी, सबने इस बात का स्वागत किया कि पुष्कर धामी ने जो कांवड़ यात्रा कैंसिल की है वो एक सही फैसला है। अब जो बात आती है कि क्योंकि गंगा का उद्गम उत्तराखंड से है और हरिद्वार में गंगा जल कांवड़िए भरते हैं, ऐसे में जितने भी राज्यों के श्रद्धालु या फिर कांवड़िए गंगा जल चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था करवाई जाए, ये केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड सरकार को कहा गया है। पुष्कर धामी से जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी निर्देश केंद्र सरकार का होगा उसे स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करेगी। बस अब स्टेट गवर्नमेंट इस बात पर विचार कर रही है कि क्या उत्तराखंड की तरफ से टैंकर्स की व्यवस्था दूसरे राज्यों के बॉर्डर के लिए की जाएगी, यूपी बॉर्डर तक टैंकर्स भिजवाए जाएंगे, या फिर दूसरे राज्यों के टैंकर्स को उत्तराखंड में एंट्री परमिट की जाएगी और फिर वो यहां से टैंकर से गंगा जल भर के अपने अपने राज्यों में लेकर जाएंगे। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि बहुत जल्द इस पर फैसला हो जाएगा और सभी राज्यों को यह बात साफ कर दी जाएगी कि वो किस तरीके से गंगा जल उत्तराखंड से लेकर जा सकते हैं। लेकिन एक बात और साफ यहां पर कर दी गई है कि कोई भी कांवड़िया अगर हरिद्वार में दाखिल होने की किसी ने कोशिश की, डीजे बजाने की कोशिश की या फिर कहीं पर कोई कांवड़ का सामान बेचने की कोशिश हुई तो उस पर केस भी दर्ज किया जाएगा। ठीक है अजीत, देखिए कांवड़ संघ क्या फैसला लेता है इस पर भी नजर होगी। वो फैसला कब तक लिया जा सकता है, क्योंकि खबरें तो यही है कि कांवड़ संघ खुद इसे स्थगित करने का निर्णय ले सकता है। देखिए बिल्कुल सरकार का यही प्रयास है, क्योंकि बड़ी संख्या में शिव भक्त हैं, कांवड़ यात्री हैं, तो लिहाजा उनसे बात की जा रही, क्योंकि पिछली बार कोविड-19 को देखते हुए कांवड़ संघ ने अपनी यात्रा खुद रद्द कर दी थी इनिशिएटिव लेते हुए। तो सरकार इस बार भी यही चाहती है कि कांवड़ संघ के लोग फैसला करें, क्योंकि बड़ी तादाद है इनकी। अगर वो फैसला करेंगे तो उनके लोग ज्यादा जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे। सरकार को सख्ती करनी पड़ती है, सरकार के फैसले पे कभी कभी नाराजगी भी होती है शिव भक्तों की। तो मुख्यमंत्री की तरफ से यही पहले कहा गया था कि हम कांवड़ यात्रा करेंगे लेकिन सिंबॉलिक तौर पर करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के अब इस टिप्पणी के
बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि कांवड़ संघ इस पर बैठक करे, अपना फैसला ले, और उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े अधिकारी बात कर रहे हैं। और अगर ये कोई बात नहीं बनती है तो ये भी जो खबर आ रही है कि सरकार की तरफ से इस यात्रा को रद्द किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने पूरा जो गेंद है वो उनके पाले में फेंक दिया और उत्तर प्रदेश सरकार के एसीएस और डीजीपी उस कांवड़ संघ से बात कर रहे हैं। हर जिले के जिलाधिकारी और कप्तान अपने अपने जिले के कांवड़ संघ से बात कर रहे हैं कि वो इस पर फैसला ले लें, क्योंकि ये जान से बड़ी कोई चीज नहीं होती और जीने का जो मौलिक अधिकार है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया कि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, तो उस पर कहीं ना कहीं फैसला लिया जाएगा। सरकार का लगभग रुख साफ है कि कांवड़ यात्रा पर विराम लगा सकते हैं, लेकिन संघ की तरफ से अगर ये फैसला किया जाएगा तो ये ज्यादा बेहतर होगा और यही उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है। अजीत रहिए आप साथ। देखिए, इसी बीच बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। कांवड़ यात्रा पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का क्या बयान आया, जरा आपको वो सुनवाते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च WHO स्पष्ट तौर पर चेतावनी दे चुके हैं कि तीसरी लहर का आगमन शुरू हो चुका है। ऐसे में धार्मिक कार्यक्रम हो या राजनीतिक कार्यक्रम हो, किसी प्रकार की जरा सी लापरवाही बड़े खतरे को जन्म दे सकती है। विक्रांत, आज जब कोर्ट में दलीलें दी जा रही थी तो वो किस तरीके की बातें वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कही, यूपी सरकार का क्या स्टैंड था कोर्ट के अंदर, और अब आगे क्या यूपी सरकार को, क्योंकि एक और मौका दिया गया और ये कहा गया कि कोर्ट फैसला नहीं सुनाना चाहती, इससे पहले आप बता दें कि किस तरीके के प्रयास या इसको रोकने पर विचार आप कर रहे हैं, उस पर क्या संभावना दिख रही है कि यूपी सरकार का जवाब आ सकता है? देखिए, मुझे लगता है कोई विकल्प नहीं बचा इस यात्रा के होने की। अब उम्मीद कम लग रही है इस बार, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है। जो विशेषज्ञ हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि तीसरी वेव का देश के सामने खतरा है। खुद देश की सरकार जो है वो लगातार तैयारियां कर रही है। आज भी प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों के साथ उनके बैठक की, जिसमें कहा कि कुछ राज्यों के नंबर अभी भी चेताने वाले हैं, वो परेशान करने वाले हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट और सरकार के भी संज्ञान में है। तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में कोई अलग फैसला लेगी। उत्तर प्रदेश सरकार को जो पुनर्विचार का मौका मिला है उसमें मुझे लगता है कि ये फैसला लिया जाएगा कि कांवड़ यात्रा, क्योंकि पिछली बार भी कोविड के कारण नहीं हो पाई थी, इस बार भी क्योंकि वैसा खतरा बना हुआ है और एक बड़ा खतरा सामने आ सकता है। और जब बड़ी संख्या में लोग निकलेंगे कांवड़ यात्रा के लिए तो वो खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। और ये कोर्ट की एक बहुत ही कड़ी टिप्पणी थी जो आदेश के वक्त कोर्ट ने बोला। कोर्ट ने ये साफ कहा कि जो जीने का मौलिक अधिकार है उसके बाद ही किसी भी तरह की धार्मिक या बाकी परंपराएं आती है, तो सबसे पहले जीने के अधिकार को सुरक्षित रखना है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि कोरोना का खतरा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये हम सबके सामने खड़ा है और इस समय सबसे बड़ी चुनौती देश के लोगों की जान बचाना है। उत्तर प्रदेश सरकार निश्चित तौर पर एक सिंबॉलिक यात्रा चाहती थी, क्योंकि बड़ी संख्या में कांवड़ करने के लिए लोग जाते हैं जिनकी धार्मिक आस्थाएं हैं, तो एक सिंबॉलिक चाहती थी। लेकिन कोर्ट के रुख से साफ था कि कोर्ट ऐसी कोई अनुमति नहीं देना चाहती। इसी कारण कोर्ट ने कहा कि आप या तो इस पर पुनर्विचार कीजिए या फिर हम कोई फैसला सुना देते हैं। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। दीपांकर भी हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, देखिए, चुनौतियां तो और ज्यादा बढ़ने वाली थी, न सिर्फ कोरोना के मद्देनजर अगर ये कांवड़ यात्रा होती तो सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा सवाल, क्योंकि उत्तराखंड के सरकार की तरफ से तो ये कह दिया गया कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी, लेकिन जो कांवड़िए पहुंचते उनको कैसे रोका जाता, ये भी एक बड़ी चुनौती होती। क्या इस संदर्भ में वहां की सरकार ने यूपी सरकार से बात की? बिल्कुल, इसको लेकर जब पुष्कर धामी ने योगी आदित्यनाथ से बातचीत की तब ये बात आई थी कि हो सकता है कि उत्तराखंड सरकार इसकी पूरी तैयारी करे, लेकिन बाद में डीजीपी और जो सेक्रेटरी होम है उन्होंने इस तरीके से मुख्यमंत्री को ये बात समझाई कि 3 करोड़ जो श्रद्धालु आएंगे, कांवड़िया आएंगे, उनके लिए हमें हरिद्वार, खासतौर पर हरिद्वार, ऋषिकेश और फिर यूपी के जिन जिन डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, कांवड़िया यहाँ पर पहुंचते, उनको रोकना मुश्किल सा होगा। और सबसे बड़ी बात फिर डर उसी बात का होगा कि इतनी भीड़ अगर होगी तो न सिर्फ सिक्योरिटी पर्सनल, इसके अलावा हेल्थ का स्टाफ, तमाम वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के लोकल लोग, उन सभी के लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी थी वो एक बड़ा इशू तब भी था, कुंभ के दौरान भी हमको देखने को मिला, तब भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई, तब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कहें श्रद्धालु नहीं आए थे। लेकिन 15 दिन में 3 करोड़ की जो संख्या खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताई थी, उसको लेकर जरूर ये चिंता थी। और यूपी से इस बारे में बात भी हुई थी कि सिक्योरिटी का क्या इंतजाम रहेगा। और अभी भी पुलिस की तरफ से, उत्तराखंड पुलिस की तरफ से सभी स्टेट गवर्नमेंट से अपील की जा रही है, सभी जगह मैसेज भिजवाया जा रहा है कि इस बार उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा नहीं है, इसलिए कोई भी मूवमेंट आप उत्तराखंड की तरफ ना करें ताकि सिक्योरिटी एजेंसीज को, पुलिस को बॉर्डर पे परेशान ना होना पड़े। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है।
आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इससे पहले यूपी बीजेपी ने प्रदर्शन का एक वीडियो ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर कई बड़े आरोप लगाए। यूपी बीजेपी का आरोप है कि आगरा में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम था, उस पर कुछ लोग ज्ञापन देकर लौट रहा था। रास्ता में कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वो फोटो वीडियो फेसबुक में वायरल हुआ। उसका फेसबुक का वीडियो को देख के पुलिस ने स्वयं मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज करके जो लोग जिस वीडियो में उपलब्ध था उसका फोटो पहचान करा के उनको हिरासत में लिया पुलिस ने। उसके 5 लोग पुलिस ने गिरफ्तारी किया है। उसमें एक आरिफ खान और उनका साथी पंकज सिंह और उनके साथ और 2-3 लोग हैं। उनका सबको पुलिस ने गिरफ्तारी किया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उनको जेल भेज रहा है। अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है लखनऊ से। अजीत, ये पूरा मामला जरा बताइएगा और क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन आया इस पर? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन जो वहां नगर महाअध्यक्ष है सिराज, उनका एक कार्यक्रम था। कल 15 जुलाई को समाजवादी पार्टी ने पूरे यूपी में तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन धरने का ऐलान किया था। उसी दौरान ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और एसएसपी आगरा के मोहनराज की तरफ से इसे संज्ञान लिया गया और वीडियो के आधार पर 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई। मुकदमा दर्ज किया गया क्योंकि ना सोशल डिस्टेंसिंग थी और ना ही जो कोविड का 19 का प्रोटोकॉल होता उसका पालन किया जा रहा था और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जिसके बाद सिराज ने ये जरूर कहा, जो जिनके ऊपर ये आरोप है कि हमने वीडियो देखा, लोग गलत लगा रहे थे, उन्होंने खुद थाने पहुंचकर तहरीर दे दी और कहा इसमें कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस की तरफ से इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ जारी है। लेकिन बीजेपी की तरफ से बड़ा पलटवार किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ने सीधे तौर पर कहा कि ये लोग हैं जो आतंकियों का सपोर्ट करते हैं, एटीएस पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और रहते हैं हिंदुस्तान में। तो इस पर जो सरकार की तरफ से है, जो बीजेपी की तरफ से, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और बड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल लखनऊ के किसी भी समाजवादी नेता ने इस पर बोलने से इनकार कर दिया है। रहिए आप जरा साथ। बीजेपी ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। यूपी बीजेपी ने ट्वीट करके लिखा कि आगरा में समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष वाजिद निसार के नेतृत्व में भाजपा के खिलाफ निकाली गई रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। क्या समाजवादी पार्टी पाकिस्तान से संचालित हो रही है? वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस वीडियो पर सीधे अखिलेश यादव पर हमला बोला और उन पर आतंकियों के समर्थन का आरोप लगाया। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो कल का फ्लॉप प्रदर्शन रहा, उसमें जो देश विरोध के नारे लगे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, सरकार और पुलिस तो कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्री अखिलेश यादव जी से, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने अभी तक ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? क्या उत्तर प्रदेश को बताना चाहते हैं कि सपा की सरकार अगर बन जाएगी तो वह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यूपी में लगेंगे? वह नहीं लगने पाएंगे। ऐसे लोगों को कुचल दिया जाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एटीएस के द्वारा गिरफ्तार अलकायदा आतंकवादियों को लेकर बयान दिया था कि मुझे सरकार और पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो आगरा महानगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने बता दिया कि समाजवादी पार्टी का भरोसा हिंदुस्तान पर नहीं है बल्कि पाकिस्तान पर है। अब देखिए, बीजेपी के ट्वीट के बाद इस वीडियो पर सियासत भी गर्मा गई है। आगरा में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार ने इस वीडियो पर लिखित शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस से वीडियो की सच्चाई सामने लाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जैसे हमारे संज्ञान में सोशल मीडिया से इसकी जानकारी हुई, हम तुरंत एसपी सिटी साहब को अपने लेटर पैड पे उस कथित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक एप्लीकेशन दे के आए कि इस आदमी को चिन्हित किया जाए, जांच की जाए और अगर जो इसने ऐसा किया है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। मिशन यूपी में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंची। करीब 1.5 साल बाद लखनऊ आई प्रियंका पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। इस दौरान प्रियंका पार्टी नेताओं के साथ
2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगी। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठन को मजबूत करने पर भी मंथन करेंगी। बताया जा रहा है कि प्रियंका विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र पर भी चर्चा करेंगी। बीजेपी के गौरव भाटिया ने प्रियंका के यूपी दौरे पर क्या कहा, सुनिए। आपके संपर्क जरूर होंगे बड़े बड़े, केवल उनसे इतना पूछिएगा, कांग्रेस की अध्यक्षा भी एक सांसद है। कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की जनता की सेवा में लगे हैं और सांसद के रूप में 27 बार अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी गए हैं। जब से भारत कोविड को परास्त करने की लड़ाई लड़ रहा है, सोनिया गांधी जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी बार गई हैं? और करीब 18-19 महीने पहले जब अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को नकार दिया था, तो उसके परिणाम आने के 1 महीने बाद अमेठी जाके वो बोले थे, हमारा रिश्ता टूटेगा नहीं, मैं आता रहूंगा। प्रियंका वाड्रा गांधी जी से एक सवाल ये जरूर पूछेगा, जो सम्मान, जिस तरह का यश और प्यार उत्तर प्रदेश की जनता ने आपके परिवार को दिया, राहुल गांधी जी कितनी बार अमेठी गए? केवल ये 2 सवाल हैं। अजीत, यानी देखिए बीजेपी ने निशाना साधना भी शुरू कर दिया, लेकिन 3 दिन का दौरा है प्रियंका गांधी का। क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं प्रियंका गांधी के? देखिए बिल्कुल अर्पिता, इस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर खड़ा हूं, जहां प्रियंका गांधी कुछ मिनटों में पहुंचने वाली। पहले तो आपको तस्वीर दिखा दूं कि कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर जो अंदर का एरिया है पूरा बैरिकेड कर दिया गया। अंदर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है, मीडिया भी अंदर नहीं जाएगी। लेकिन ये कहा जा रहा है प्रियंका गांधी आते ही सबसे पहले वो मीडिया से मुखातिब होंगी, अपनी बात करेंगी। वो 3 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के, और ये आज पहले वो कार्यकर्ताओं से, जो उनके सांसद हैं, विधायक हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे बैठक करेंगी। उसके बाद कांग्रेस के जो किसान मोर्चा, उससे बैठक करेंगी। कल पूरे दिन यूपी के अलग अलग जिलों से जो कार्यकर्ता आएंगे, पदाधिकारी आएंगे, उनसे बैठक करेंगे। तो 3 दिवसीय दौरा। 2022 को जीतना चाहती हैं प्रियंका गांधी, क्योंकि 17 और 19 में जो प्रदर्शन था कांग्रेस का वो काफी बेहतर नहीं था। और प्रियंका गांधी अब चूंकि यहाँ की महासचिव है तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो वो इसकी तैयारी लेने के लिए आ रही है कि कार्यकर्ताओं को कैसे 2022 में तैयार करें, कैसे 2022 में बीजेपी को कड़ी चुनौती दे सकती है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ओम प्रकाश राजभर पहले से उत्तर प्रदेश में अपना हाथ पांव मार रहे हैं। तो अब प्रियंका गांधी के लिए बड़ी चुनौती होगी, और इसीलिए इस 3 दिनों के मंथन में उत्तर प्रदेश में 2022 की सियासी जमीन को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि चेहरा प्रियंका गांधी है, यहाँ की महासचिव प्रियंका गांधी है, तो हार और जीत की दोनों जिम्मेदारी भी प्रियंका गांधी को लेनी पड़ेगी। और पीछे अगर देखिए जो पूरा गेट है, अब से थोड़ी देर बाद प्रियंका गांधी अलर्ट यानी देखिए थोड़ी देर बाद प्रियंका गांधी को पहुंचना है, 1.5 साल के बाद वो पहुंच रही है। और ये बताया जा रहा है कि घोषणा पत्र में क्या क्या बातें होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी। तमाम उनका कार्यक्रम रहने वाला है, उस पर हमारी नजर आएगी, क्योंकि 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंच रही है प्रियंका गांधी। एक छोटा सा ब्रेक।